जो मनुष्य प्रातः काल उठ करके गायत्री देवी दर्शन कर विधि विधान से प्रातःकालीन संध्या संपन्न करता है उसे सभी वेदों का फल प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति मध्याह्न काल में सावित्री देवी का दर्शन करता है वो यज्ञ करने का फल प्राप्त करता है। इसी प्रकार जो सायंकाल में सरस्वती देवी का दर्शन करता है उसे दान का फल प्राप्त होता है। वहाँ पर्वत पर विराजमान भगवान शिव का दर्शन करके मनुष्य अपने पितृऋण से विमुक्त हो जाता है। धर्मारण्य और उस पवित्र वन के स्वामी धर्म स्वरूप देव का दर्शन करने से समस्त ऋण नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार गिरिधरेश्वर महादेव का दर्शन करके कौन ऐसा व्यक्ति है जो भवबंधन से विमुक्त नहीं हो सकता। प्राणी धेनुवन यानी गोप प्रचार तीर्थ नामक महातीर्थ में धेनु का दर्शन करके अपने पितरों को ब्रह्मलोक ले जाता है। प्रभास तीर्थ में प्रभासेश्वर शिव का दर्शन लाभ करके मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। कोटीश्वर और अश्वमेध का दर्शन करने पर ऋण का विनाश हो जाता है। स्वर्ग द्वारेश्वर का दर्शन करके मनुष्य भवबंधन से विमुक्त हो जाता है। उसी धर्मारण्य में अवस्थित गदालोल तीर्थ तथा भगवान रामेश्वर का दर्शन करके मनुष्य स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। भगवान ब्रह्मेश्वर के दर्शन से ब्रह्महत्या के पाप से विमुक्त हो जाता है। मुंड पृष्ठ तीर्थ में महाचंडी का दर्शन करके प्राणी अपनी समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर लेता है। फल्गु तीर्थ के स्वामी फल्गु, चंडी देवी, गौरी, मंगला, गोमक, गोपति, अंगारेश्वर, सिद्धेश्वर, गयादित्य, गज तथा मार्कंडेश्वर भगवान के दर्शन से व्यक्ति पितृऋण से मुक्त हो जाता है। फल्गु तीर्थ में स्नान करके जो मनुष्य भगवान गदाधर का दर्शन करता है वह पितरों के ऋण से विमुक्त हो जाता है। पुण्य कर्म करने वाले जनों के लिए क्या इतने कर्मों से पर्याप्त संतोष नहीं होता? अरे इन तीर्थों में अवस्थित देव दर्शन तथा स्नान करने से मनुष्य के कुल की 21 पुरुष पर्यंत पीढ़ियां ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाती है। पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ समुद्र और सरोवर है वे सभी प्रतिदिन एक बार फल्गु तीर्थ जाते हैं। पृथ्वी में गया पुण्यशाली तीर्थ है। गया में गयासिर श्रेष्ठ है और उसमें भी फल्गु तीर्थ उसका मुख्य भाग है। पृथ्व्याम यानी तीर्थानी ये समुद्रा सरांसी च फल्गु तीर्थम गमिष्यन्ति वारमेकम दिने दिने। पृथ्व्याम च गया पुण्या गयायाम च गयासिरः श्रेष्ठम तथा फल्गु तीर्थम तन्मुखम च सुरस्य। इस तरह से गया तीर्थ का पुण्य है। गया तीर्थ में स्नान करने से, गया तीर्थ में जाने से, गया तीर्थ में पुण्य करने से, श्राद्ध करने से और कहाँ कहाँ श्राद्ध करने से क्या उसका फल प्राप्त होता है इसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। उदीची, कनका नदी और नाभि तीर्थ उसका मध्य भाग है। उसी तीर्थ के सन्निकट ब्रह्म सदस्य तीर्थ है जो स्नान करने से मनुष्य को ब्रह्मलोक प्रदान करता है। वहाँ पर स्थित कूप में पिंडदान आदि कृत्य करके मनुष्य अपने पितरों के ऋण से विमुक्त हो जाता है। अक्षय वट में श्राद्ध कर्म संपन्न करके मनुष्य पितृगणों को ब्रह्मलोक प्राप्त कराता है।